मेरा ये मानना है कि आप फोकस करें उस पर जो अब घोड़ा दौड़ रहा है उस पर। हाँ। और अब वाकई इस रेस में सिर्फ घोड़े दौड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल घोड़े और गधे दोनों दौड़े थे, है ना। तो आइडेंटिफाई करना टफ था। अब वो गधे पीछे रह गए, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर है। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फोकस अभी भी आपका होना चाहिए बैंक्स और एनबीएफसीज पर। यहाँ से मुझे लग रहा है कि बैंक और एनबीएफसीज में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों टेलविंड है। आई थिंक ये बात हमने इस साल के शुरू में भी कही थी कि पिछले साल पैसा आपका आईटीएम बना था, इस साल आईटीएम प्रॉफिट बुक कर लीजिए। साल के शुरू में एक व्यू लिया था कि इस साल आईटीएम प्रॉफिट बुक कर लीजिए और इस साल आपका फोकस होना चाहिए प्राइवेट बैंक्स पर। अब मैं उसमें पीएसयू बैंक्स भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो बड़े बैंक्स हैं और जो एनबीएफसीज हैं वो शायद नए हाई बनाएंगे। इसमें बीच बीच में एक्सीडेंट्स भी होंगे, जैसे इंडसइंड बैंक वाला एक्सीडेंट भी होगा। सेलेक्टिव, बहुत सेलेक्टिव रहना होगा आपको। गिनती के स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, बैंकों में गिनती के चार है, पांच है, चार है ना, नया हाई बना सकते हैं। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला, मुथूट, मन्नापुरम, अगेन स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज, ये भी नया हाई बना सकते हैं। ठीक है, इंडियन होटल्स, इंटरग्रुप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि नया हाई बन सकता है। अगेन ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं और लगातार एक बात हुई है, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने बेयर मार्केट में भी आपका पैसा तोड़ा नहीं, बनाया नहीं, वो अलग बात है, एटलीस्ट तोड़ा नहीं। इनमें से कुछ ने तो बनाया भी पैसा आपका, लेकिन एटलीस्ट तोड़ा नहीं, उन पर फोकस करें आप। ठीक है, थोड़े रिस्की अगर आप हैं तो डिफेंस, रेलवे और मार्केट से जुड़े शेयर जो हैं, इनको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइए, लेकिन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बाकी है, तो थोड़ा सा इन स्टॉक्स में भी जैसे कि हमने देखा था सीडीएसएल, एंजल वन, ये सब बीएससी वो बैंक से बाहर आया। इनमें लेकिन बहुत हाई रिस्क वाले हों तभी आप करें, क्योंकि इनमें करेक्शन जब आएगी वो भी बड़ी आएगी इसके लिए, क्योंकि इनमें अर्निंग्स टॉप का अभी भी रिस्क रहेगा। आईटी यहाँ पे मुझे लग रहा है बीच बीच में पावरफुल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, हो सकता है आज आ जाए एक आईटी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग को नैस्डैक के मूव को चलते, लेकिन आईटी में इस समय बड़ी पोजिशनल बेट ना लें आप। वो थोड़ा सा एक सेक्टर है जो अभी तंग करेगा, जब तक यूएस में क्लियर नहीं हो जाता। एक टाइम आएगा जब आईटी स्क्रीमिंग बाय हो जाएगा, जब वो पूरी तरीके से मंदी को पचा लेगा। वो टाइम अभी नहीं आया, मेरा मानना है, उसमें भी थोड़ा टाइम है। क्वालिटी मिड कैप और क्वालिटी स्मॉल कैप में अभी भी बड़ी रैली बाकी है, और ख़राब क्वालिटी के शेयर्स इस रैली को यूज़ करें जिनमें आप फंसे, जिनमें आप 40% नीचे हैं ना, उनमें आपको कड़वी घूंट पे कर निकलना पड़ेगा। इस रैली में से, उन पोजीशन में से आपको निकलना पड़ेगा। ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपको को भाव नहीं आएंगे कई शेयरों में, उनमें कई में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। इस रैली को यूज़ करें, वहाँ लॉस बुक करके रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वहाँ जाने में। ओके।